देखो, अब मैं पांचों जो प्राणायाम है उनके बारे में आपको बताता हूँ। पांचों प्राणायामों को हमको बहुत तेज़ी से नहीं करना है। किस प्रकार से करना है? तेज़ी से करने वाला प्राणायाम हमें हानिकारक भी हो जाता है, उल्टा सीधा हो जाता है तो भी हमें हानिकारक हो जाता है। इसलिए हमें प्राणायाम को किस प्रकार से करना चाहिए, पहले हमें भस्त्रिका करनी चाहिए। किस प्रकार से करेंगे? लोग करते हैं इस प्रकार से, वो हानिकारक हो जाती है। आराम से करिए। भस्त्रिका से हम स्टार्ट करते हैं। फिर ये नंबर 1 भस्त्रिका रही, फिर नंबर 2 भस्त्रिका को हम अगले झुकते चले जाएंगे। नंबर 2 भस्त्रिका करके आपको हम बताते हैं। इस प्रकार से करेंगे। बड़े आराम से करेंगे। थोड़ा सा अगले झुकते हैं, फिर सांस भर के। ये नंबर 2 भस्त्रिका हुई। इस भस्त्रिका को आराम से करेंगे ताकि हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं वो गलत ना हो जाएं, जिनका परिणाम हमें नाजायज भुगतना पड़े। इसलिए फिर हम प्राणायाम करते हैं कपालभाति। कपालभाति को भी हम अधिक तेजी से नहीं करेंगे, गति रखेंगे। आप देखिए, इस प्रकार से करते हैं लोग कुछ, ये हानिकारक बन जाती है। इसका किस प्रकार से करना है हमको? बहुत तेज नहीं करना, आराम की गति से करते रहो। थोड़ी स्पीड बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकते हो इसे। बहुत तेज नहीं, यही मध्यम श्रेणी की हमको प्राणायाम करनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको उज्जाई प्राणायाम वायु प्राणायाम करके दिखाता हूँ। जिस वायु प्राणायाम से हमारे ये समस्त इंद्रिय चक्र, ब्रह्म चक्र, नाभि चक्र, त्रिकुंडलिनी शक्ति और हृदय चक्र सभी खुल जाते हैं हमारे, और सहस्त्रार चक्र तक पहुँचता है। तो हमें क्या करना है उसके लिए? सहस्त्रार चक्र तक पहुँचने के लिए अपनी वायु को भरना है। इस वायु को भर करके हमको अगले झुक कर के वायु को छोड़ना है। जो भी आसन प्राणायाम होता है, अगले झुका जाता है तो वायु को छोड़ा जाता है, पीछे जाया जाता है तो वायु को भरा जाता है। ये हमारे आसनों के 2 नियम जरूरी हैं। अगले झुकेंगे, वायु को छोड़ेंगे, पीछे खड़े होंगे, पीछे को झुकेंगे, वायु को तानेंगे, तो आप वायु भर करके वायु प्राणायाम में हम छोड़ देंगे। फिर अपने मूल बंद करके, मूल बंद करेंगे, गुदा चक्र को सिकोड़ेंगे, सिकोड़ करके ऊपर तानेंगे। फिर नाभि चक्र तक हम ये ऊपर तान के फिर अपने हृदय चक्र की गति तक और फिर सहस्त्रार चक्र तक ये पहुंच जाएगा। इस प्रकार से करेंगे। तीन श्वासें भरेंगे। पहले हम यहाँ से मूल बंद किया, इसे खोल देंगे। इसके बाद हम अपने इस मूल बंद को खोल देंगे। इसके बाद हम अपने गुदा चक्र मूल बंद को खोल करके 3 श्वासें भर करके स्थगित हो जाएंगे, सही रूप में हो जाएंगे। फिर से अगर दोबारा करना है तो हम 4 से 5 बार तक प्राणायाम को कर सकते हैं।
मैंने तो आपको एक ही बार करके दिखाया, 5 बार तक प्राणायाम को कर सकते हैं आप। फिर इसी बार करेंगे आप, अगले को सांस भरेंगे, इस प्रकार से। फिर हम अब 3 प्राणायाम हुए, ये 3 प्राणायामों के बाद में हम उज्जाई प्राणायाम भी ले लें। प्राणायाम तो और भी हैं, और हमें ये प्राणायाम भी करना उचित चाहिए ताकि फेफड़ों को अधिक बल मिले। नासिका से श्वास को भरेंगे और रोकेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे, फिर भरेंगे, फिर रोकेंगे। ये भी 3 बार करना चाहिए। इस प्रकार से जितनी सामर्थ्य है उतनी देर रोकेंगे और फिर हम बाहर निकाल देंगे। जितनी देर रोक सकेंगे सांस छोड़कर उतनी देर रुकेंगे। तीन बार करके आराम से सांस को छोड़ देंगे और आराम से भरेंगे, तेजी नहीं। इस प्रकार से बंद लगा करके बैठ जाएंगे, फिर आराम से बाहर फेंक देंगे, आराम से बैठ जाएंगे। इस प्रकार से को कर देंगे। फिर आप या तो जय प्राणायाम ले लें, ना लें तो आप उद्गीत और भ्रामरी करें। अब भ्रामरी करेंगे, भ्रामरी में लोग कहते हैं हमारी आंखों में दर्द होने लगा। जब हम डटके इन्हें दबा लेंगे तो गुल्ले दर्द मारेंगे, सूज जाएंगे, कानों में पोरे घूंस देंगे डटके तो कान पक जाएंगे, कहीं ना कहीं नाखून लग जाएगा। इसलिए हमको ऐसी गति से करना है, इन दोनों हल्के से नाखों को लगाना है और कानों को हल्के से इन पोरों से बंद करना है। इन पोरों से नाखून नहीं घूंसना है, इन पोरों से, इन जो चमक रहे हैं इन पोरों से, इन अंगूठों के इनसे इस प्रकार से बंद करना है, ये नाखून ना लगे अंदर, बाहर से ही बंद करना है। इस प्रकार की गति से उद्गीत श्वास को भरेंगे।
इस प्रकार से हम भ्रामरी करेंगे और ताकि अंगूठों के नाखून ना छिदें, आँखें के तालों में दर्द ना हो। इस प्रकार से भ्रामरी को करेंगे ताकि हमारा मस्तिष्क, हमारी मस्तिष्क की नसें, सारी नसें शुद्ध हो जाएं और रक्त संचार तेज़ी से दौड़ने लगे, मजबूत बने। अब हम उद्गीत को ओम का जाप करते हुए और हम सांस भर के इस प्रकार से करें, मुंह फैला के करेंगे। जितनी देर ओम को अंदर में ओ को लेकर के ओ करते हुए ओ अंकी बिंदी का उच्चारण करके माँ में स्थित ओम, भ्रामरी में इसमें हो जाएगी, अंकी बिंदी का उच्चारण करेंगे ओम करते हुए अपने को समाप्त कर देंगे। ये पांचों प्राणायाम बड़ी सावधानी से करेंगे और ताकि हमारी कोई गलती ना हो। और हमारे जीवन में पांचों प्राणायाम शरीर को बल प्रदान करने वाले हैं और बलवर्धक हैं। रोग इनसे कोसों दूर भाग जाता है, रोग नहीं दौड़ता है। इसलिए हम कपालभाति और भस्त्रिका से तो हमारे बहुत सारे 80% नहीं 100% रोगों से छुटकारा मिलता है। हम करें हम कपालभाति और भस्त्रिका, और वही प्राणायाम थोड़ा जटिल है, अगर ना करें तो भस्त्रिका और कपालभाति ये दो प्राणायाम अवश्य करें से बांझपन, नामर्दी भी और बहुत गांठें रसूली नहीं बनती है, गांठें पेट में नहीं बनती हैं, महिलाओं के अधिकतर बन जाती हैं। अधिकतर यह कैंसर जो वहाँ बनता है, अगर हम कपालभाति का भस्त्रिका करते रहें वो कैंसर भी हमारे अंदर नहीं बन सकता। इसलिए हम कपालभाति और भस्त्रिका और अनुलोम विलोम जो है वो भी रह गया, तो अनुलोम विलोम को भी करें तो बड़ी सावधानी से करें, बड़ा ही उत्तम होता है। अनुलोम आराम से बैठ कर के इस कर लेंगे और इससे इसको पहले सांस को इधर लगा लेंगे, बड़े सावधानी से इसे ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारे प्राणायाम तो बहुत है, लेकिन आप 5-6 प्राणायाम को ले लें, इनका पैकेज बना करके आप नित्य करें। सुबह शुद्ध वायु हो ऐसे समय में आप करते रहें। वार सबको मेरा नमस्कार और जय गुरुदेव। सब लोग प्रेमी भाई बंधु